मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक का सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ZRS और 4 स्टार मीडिया के NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का 5 जनवरी से आगाज MLA धनपाल सूर्या नारायण के हाथों टीमों में ड्रेसेस की तकसीम अमल में आई। ZRS और 4 स्टार मीडिया के इश्तराक से 5 जनवरी 2025 से निजामाबाद प्रीमियर लीग का बड़े पैमाने पर आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में जुमला 12 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से अलग अलग ड्रेसेस तैयार करवाए गए। आज इन ड्रेसेस की निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण के हाथों तकसीम अमल में आई। टीम स्पॉन्सर्स और कैप्टन ने MLA धनपाल सूर्या नारायण के हाथों ये ड्रेसेस हासिल किए। इस टूर्नामेंट के लिए MLA धनपाल सूर्या नारायण ने एक पोल की 6 टीमों के ड्रेस को स्पॉन्सर किया, जबकि दूसरे पोल की 6 टीमों के लिए सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल हमीद ने स्पॉन्सर किया। MLA धनपाल सूर्या नारायण ने इस बात पर हैरत व मसरत का इजहार किया कि 4 स्टार मीडिया ने निजामाबाद में कौमी सतह के क्रिकेट की तरह टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जो कि नाकाबिले नजरअंदाज है। IPL के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए NPL करना क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही क्रिकेट और दीगर खेलों के फरोग के लिए हमेशा ही आगे रहूंगा और मुमकिन तौर पर हौसला अफजाई करूंगा। उन्होंने 4 स्टार मीडिया के जिम्मेदारान मोहम्मद नईम खमर, एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस, एडिटर महवर निजामाबाद, MA माजिद, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा और अफजल खान, ब्यूरो चीफ प्रवास टीवी के ZRS के मालिक मोहम्मद जाकिर को इस तारीख साज टूर्नामेंट के इनेकाद पर दिली मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन के अलावा सीनियर क्रिकेटर सैयद नईमुद्दीन, मोहम्मद मुजाहिद, रियल एस्टेट मोहम्मद शरीफ, भारत फ्लावर और दीगर शरीक थे। 5 जनवरी से होने वाला NPL क्रिकेट टूर्नामेंट, इसमें 12 टीम शामिल होके बहुत ही IPL के लेवल में वही नाम्स के हिसाब से जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे, सभी ऑर्गेनाइजर्स को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो टूर्नामेंट में सभी कम्युनिटी के लोग शामिल हो रहे हैं और प्लेयर्स इतना टफ की उसका प्लेयर्स का एक्शन भी हुआ इसमें। जो ऐसे टूर्नामेंट इसमें जो हमारे किसान के तरफ से जो स्पॉन्सरिंग हो रहा, बहुत खुशी की बात है। आगे भी जो भी माइनॉरिटी एरिया में होंगे हो या किधर भी होंगे हो, मेरे तरफ से और हमारे किसान के तरफ से स्पॉन्सरिंग करने के लिए हम तैयार हों। और जो कल से होने वाला टूर्नामेंट को सभी टीमों को ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज टीम को, और जो भी PT समझो, इसमें बहुत सारे लोग, इतना बड़ा इवेंट करना कोई मामूली बात नहीं है। D54 किनाल के कब्जाजात की बर्खास्तगी और रिटर्निंग वाल के तामीरी कामों का इख्तिताम। मेयर, डिप्टी मेयर व दीगर कायदीन की शिरकत। सरफराज मोहम्मद खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डिवीजन 59 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान की निगरानी में एक बड़े काम की शुरुआत हुई। D54 किनाल जो बेशुमार मुस्लिम इलाकों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ था, इस पर मौजूद कब्जों को बर्खास्त करना और उस पर रिटर्निंग वाल की तामीर करवाना एक मुश्किल मसला बना हुआ था। लेकिन आवाम के एक बड़े इलाके की राहत को पेश नज़र रखते हुए सरफराज खान ने ठोस कदम उठाए और कब्जों को बर्खास्त करवाने की मुहिम शुरू की। लेकिन कुछ लोग अदालत से रुजू होकर हुक्म इल्तवा हासिल करते हुए इन कामों को रोक दिया। लेकिन सरफराज खान ने अपने रुफ़का के हमरा इस हुक्म इल्तवा को ख़त्म करवाया और फिर आज एक इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम करते हुए इस D54 किनाल के कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने
और दोनों सिमतों में दीवार तामीर करवाने के कामों का आगाज किया। इस इफ्तिताही तकरीब की सरपरस्ती सीनियर कायद व साबिक कॉरपोरेटर रफत मोहम्मद खान ने की, जबकि इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मोहतसिन और सैयद रफ़ीउद्दीन शामिल थे। D54 का ये मसला सिर्फ डिवीज़न 59 नहीं बल्कि डिवीज़न 52 और 57 से भी मुंसलिक है। लिहाजा इस प्रोग्राम में इंचार्ज कॉरपोरेटर्स सैयद एजाज हुसैन और मिर्ज़ा अफसर बेग भी शरीक थे। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि D54 किनाल साबिक में एक साफ सुथरी किनाल थी, मगर वक्त के साथ साथ ये किनाल एक गंदे पानी की निकासी का नाला बन गया और इसमें आहिस्ता आहिस्ता कब्जे होते चले गए। इन कब्जों को बर्खास्त और पानी की तेज रफ्तार निकासी को यकीनी बनाना लाजमी है, जिसके लिए सरफराज मोहम्मद खान की काविशें काबिल सताइश है। जैसा कि निजामाबाद शहर का ये एक मशहूर ड्रेन जो एक जमाने में निजाम सागर किनाल से अटैचमेंट D54 किनाल वक्तन फक्तन ये बनते गई, लेकिन 2000 के बाद जब ये MIM पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आई, इस चीज को महसूस किया कि यहाँ पर पानी की निकासी के लिए काफी मुश्किलात हो रही है। तो इस दिमन में LRS फंड की वजह से LRS फंड की जरिए जिसकी तखमीना लागत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है, जो डिवीजन 54 डिवीजन 59 और 52 और आगे जाके 57 में मिलती है। तो इसमें ये रिटर्निंग वॉल विद स्टील के साथ लगाया गया। किसी वजह से यहाँ ये ट्रेन बनने में काफी मुश्किलात हुई। कुछ लोग क्योंकि ये बहुत कदीम ट्रेन है, इंकरेजमेंट वगैरह बहुत था, तो वो सिलसिले में कुछ लोग अदालत गए, फिर उसके बाद इलेक्शंस वगैरह ऐसे बहुत सारी चीजें आए, उसकी वजह से काम डिले हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम का इनाग्रेशन फिर से जंगी खुतूत पे इंशाल्लाह किया जाएगा। बोधन ADSL फैक्ट्री जल्द शुरू की जाएगी, मगर गन्ने की बड़े पैमाने पर काश्त लाजमी, लिहाजा किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ने की काश्त करें। MLA P सुदर्शन रेड्डी और शुगर केन कमिश्नर मोहम्मद मंसूर की तलकीन। एडपल्ली मंडल के एक फंक्शन हॉल में हुकूमती नुमाइंदों ने किसानों के साथ एक अहम मशावरती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हजारों की तादाद में किसानों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का एहतमाम बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने किया, जबकि इस प्रोग्राम के अहम शुरा में शुगर कैन कमिश्नर मोहम्मद मंसूर के अलावा MLA व साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, साबिक रियासती वजीर मांडवा वेंकटेश्वर राव, MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा दीगर शामिल थे। इस अजीमुशान प्रोग्राम से खिताब करते हुए MLA P सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हमने इंतखाबात के मौके पर आवाम और किसानों से वादा किया था कि कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद बोधन की मशहूर शुगर फैक्ट्री NDSL को शुरू किया जाएगा। इस फैक्ट्री को साबिका हुकूमत ने 2015 में अचानक ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गन्ने के किसान और आवाम एक साथ परेशान हो गए थे। ये फैक्ट्री 160 करोड़ रुपये की मखरूज थी। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस फैक्ट्री के कर्ज को मुआफ़ कर दिया और इस फैक्ट्री के आगाज़ की राहें हमवार कर दी। अगर किसान ताउन करें और बड़े पैमाने पर गन्ने की काश्त करें तो फिर इस फैक्ट्री को दोबारा जल्द ही शुरू किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से बड़े पैमाने पर गन्ने की काश्त करने की ख्वाहिश की। शुगर कैन कमिश्नर मोहम्मद मंसूर ने कहा कि फैक्ट्री को बंद करने की बहुत सी वजूहात थी, जिनमें से एक गन्ने की कम काश्त भी थी, क्योंकि जितने गन्ने की ज़रूरत इस फैक्ट्री को होती है उतना गन्ना हासिल होना लाजमी होता है। उन्होंने बताया कि साबिक में इस फैक्ट्री को बोधन के अलावा दिगर अतराफ के मंडलों को मिलाकर जुमला 7 मंडलों के 84 मौजाजात से 7 लाख मैट्रिक टन गन्ना हासिल होता था, मगर वक्त के साथ साथ सरबराही में कमी आती गई। उन्होंने कहा कि अब किसान अगर इसमें से 80% भी गन्ना काश्त कर ले तो फिर इस बंद फैक्ट्री को जल्द ही शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वो और दिगर ओहदेदार अतराफ के मंडलों के किसानों के साथ मुलाकात करेंगे और उनको गन्ने की काश्त की तरगीब देंगे ताकि जल्द से जल्द फैक्ट्री को शुरू किया जा सके। మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పెట్టవచ్చింది. ఇప్పుడు ఎన్నో స్పీచ్లు ఇస్తా ఉన్నారు, కానీ ఏఆర్ఎంలో 1 ఎకరం ఖాళీ ఉన్నా అన్ని ప్లాంటేషన్ అయిపోయింది. మేము ముందు చెప్పినా చేసేవాళ్ళం.
ఇవన్నీ ఒకటి బాగా ఆలోచించి ఇప్పుడైనా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఒక 300-400 ఎకరాలు సీడ్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా పెట్టి ప్లాంటేషన్ చేస్తారా, మరి అంతకంటే ఎక్కువ అవకాశం ఉంటే కన్సల్ట్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఈ రైతులు కానీ మా వేదిక పైన రోజులు చెప్తే తప్పనిసరిగా దాన్ని ఆలోచిస్తాం. నీ గురించి ఇన్ని విధాలు ఆలోచించే మీటింగ్ పెట్టారు. మీరు మళ్ళీ చెరుకు పండిస్తామనే ఎష్యూరెన్స్ ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా మనం రన్ చేయవచ్చు. సో మీరందరూ కూడా మా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, షుగర్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు విలేజెస్కి వస్తారు, మీతో మాట్లాడతారు. విలేజెస్లో మీ తరఫున మీరు మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకొని आरमूर में गैर कानूनी मकानात के नंबरात के खिलाफ म्युनिसिपल कमिश्नर राजू की बड़ी कार्रवाई, 140 नंबर्स मंसूख कर दिए गए। आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर राजू ने ऐलान किया कि म्युनिसिपल हुदूद में असाइनमेंट और ओपन प्लास पर गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए गए 140 हाउस नंबर्स मंसूख कर दिए गए हैं। आरमूर म्युनिसिपल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि 600 शिकायत की जांच के दौरान इन गैर कानूनी नंबर्स की निशानदेही हुई। पहले मरहले में 140 नंबर्स मंसूख किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इन मंसूख शुदा नंबर्स की तफसीलात आरमूर सब रजिस्टर को भेज दी गई है और इन नंबर्स को प्रोहिबिशन लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है। मजीद ये भी बताया कि इस सिलसिले में मालूमात CDMA और जिला कलेक्टर को भी फराहम कर दी गई है। कमिश्नर ने बताया कि दीगर शिकायत पर भी तहकीकात जारी है और जल्द ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर म्युनिसिपल रेवेन्यू ऑफिसर्स भी मौजूद थे। నేను ఛార్జీ తీసుకున్న గత 10 నెలల కాలంలో నుంచి కూడా ఈ మన దగ్గర హౌస్ నంబర్లు అసైన్మెంట్ ల్యాండ్లకు ఇచ్చారు, తర్వాత ఓపెన్ ప్లాట్లకు ఇచ్చారనే కంప్లైంట్స్ చాలా రావడం అనేది జరిగింది. మీలో కూడా కొంతమంది మనకు పత్రికా విలేకరుల ద్వారా కూడా నాకు కొన్ని సమాచారం కూడా వచ్చింది. ఇలాంటి ఇది చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మనం దాని మీద మా బిల్ కలెక్టర్లతో అప్పుడు ఓరల్గా ఒక ఎంక్వైరీ చేసేసి గత కాలంలో 14 నెలల కాలాన్ని తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ మొదటగా 14 మంత్స్ పీరియడ్ మనం తీసుకొని मरकजी जल शक्ति कमीशन और KRMB के हुकाम का दौरा नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट। उन्होंने दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के मरकजी टीम गैलरियो, वॉकवे, स्पिलवे और हाइड्रो पावर जनरेशन सेंटर का मरकजी जल शक्ति कमीशन के अरकान ने जायजा लिया। मरकजी जल शक्ति के सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए जरूरी कामों की निशानदेही की जा रही है। डैम की बहाली और अमल दरामद प्रोग्राम DRIP के तहत जुमे को सीसलम प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया था और आज नागार्जुना सागर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बहाली के लिए 160 करोड़ रुपए के मंसूबे पहले ही पेश किए जा चुके हैं। उनके मुशाहिदात पर मबनी रिपोर्ट जल्द ही मरकजी जल शक्ति के आला हुकाम को पेश की जाएगी। कृष्णा नदी के पानी के तनाज़े पर गौर। संजय कुमार सिंह ने कहा कि दरियाई कृष्णा के पानी के इस्तेमाल पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान जारी तनाज़ात का भी जायजा लिया जा रहा है ताकि मसले को हल किया जा सके। इस मौके पर मरकजी जल शक्ति के ज्वाइंट कमिश्नर मनोज कुमार, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के DE अजय यादव और दीगर अरकान इस सर्वे में शामिल थे। Along with my colleague Mr. Manoj Kumar, he is also senior joint commissioner looking after the DRIP and NDSA, and I am looking after this peninsular river issues. So we plan for visit to this Nagarjuna Sagar and Sri Salem Dam project, and yesterday we visited the Sri Salem and today the Nagarjuna Sagar and saw the status of the dam and gallery and powerhouse status, and we recommend for further any renovation work or any repair work is required. जिला निजामाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स माफिया के हौसले दिन ब दिन बुलंद। इन माफिया के खिलाफ प्राइवेट हॉस्पिटल मुतासिरीन कमेटी की क़ियादत में शहर के NTR चौराहे पर जबरदस्त एहतजाज। कमेटी ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला निजामाबाद के NTR चौराहे पर प्राइवेट हॉस्पिटल मुतासिरीन कमेटी की क़ियादत में
हॉस्पिटलों और मेडिकल लैब्स की गैर अखलाकी सरगर्मियों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हॉस्पिटल माफिया के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला नजर आतिश किया। कमेटी के अराकीन ने इल्जाम आयद किया कि निजामाबाद शहर के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल लैब्स और स्कैनिंग सेंटर्स गरीब और मुतवस्सित तबके की आवाम को गैर जरूरी टेस्ट और इलाज के नाम पर लूट रहे हैं। देही इलाकों से आने वाले मरीजों को माली तौर पर इस्तेसाल का निशाना बनाया जा रहा है। कमेटी ने कहा कि कुछ स्कैनिंग सेंटर्स में खवातीन के साथ नाजेबा तस्वीर बनाने के वाकयात सामने आए हैं, लेकिन इंतजामिया ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एहतजाज के दौरान कमेटी ने मजीद बताया कि एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर की मशावरत के बगैर मरीज को MRI के लिए भेज दिया। एक और न्यूरो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई तजवीज की, लेकिन मरीज को पूरे सेट खरीदने पर मजबूर किया गया। कमेटी ने हुकूमत से अपील की कि वो इन प्राइवेट हॉस्पिटलों और लैब्स की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करे। अगर उनकी शिकायत पर तवज्जो न दी गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस मौके पर श्रीकांत, हनुमानलू, राज गणेश, राकेश, नवीन, साई कुमार के अलावा दिगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగరంలో కొన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లు మాఫియాగా ఏర్పడి కేవలం వ్యాపారాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పేద బడుగు బలహీన వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో మెడికల్ మాఫియాను నడిపిస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనమందరం కూడా చూస్తా ఉన్నాం। కొన్ని హాస్పిటల్లో అవసరానికి లేకున్నా అనవసరంగా టెస్టులు రాయడం, ల్యాబ్లకు పంపించడం, స్కానింగ్ సెంటర్లకు పంపించడం, మెడికల్ మాఫియా అనేది విచ్చలవిడిగా జరుగుతూ ఉన్నది। 9 जनवरी को किसानों के मसाइल के हल के लिए डिमांड डे एहतजाज का ऐलान। तमाम किसान इस एहतजाज में हिस्सा लेकर कामयाब बनाए। AIUKS का मुतालिबा और प्रोग्राम के पोस्टर का रस्मी इजरा। श्रीकोंडा मंडल मुस्तकिर के गढ़कुल मौजा में ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान संगम के जिला मुआविन सेक्रेटरी बी बाबन्ना ने 9 जनवरी को मुनाकिद होने वाले डिमांड डे के प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर बाबन्ना ने किसानों के मसाइल को उजागर करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने दिल्ली किसान एहतजाज के दौरान MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून को लागू करने के तहरीरी यकीन दहानी दी थी, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत किसानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है और ज़राअत को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की साजिश कर रही है। और रियासती हुकूमत पर बात करते हुए बाबन्ना ने कहा कि किसान भरोसा स्कीम की रकम फौरी तौर पर एक ही किस्त में अदा की जाए और कर्ज मुआफी स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान संगम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 9 जनवरी को डिमांड डे मनाने और किसानों के मसाइल पर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला किया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद होकर एहतजाज में हिस्सा ले। इस मौके पर मंडल कायदीन नारागौड़, S किशोर के अलावा दिगर मौजूद थे। जनवरी 9వ తారీఖున ఆల్ ఇండియా డిమాండ్ డే జరపాలని AIUKS అఖిల భారత ఐక్య రైతు సంఘం దేశవ్యాప్తంగా పిలుపునిచ్చింది। అందులో భాగంగా MSP గ్యారంటీ చట్టం అంటే పంటలు పండించినటువంటి రైతులకు గ్యారంటీ చట్టం అమలు చేయాలని, అట్లాగే స్వామినాథన్ కమిటీ సూచించినటువంటి సిఫారసులు అమలు చేయాలని చెప్పి, అట్లాగే జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో ప్రతి వ్యక్తికి 200 రోజుల పని దినాలు కల్పించాలని, అట్లాగే ఉపాధి హామీ కూలికి వెళ్లే ప్రతి కూలికి 600 రూపాయల చొప్పున రోజు వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి श्रीकोंडा मंडल मौजा रावटला गांव में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल का मंडल रेवेन्यू ऑफिसर ने अचानक दौरा करते हुए तनकीद की। श्रीकोंडा मंडल के रावटला मौजा में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल का रेवेन्यू ऑफिसर रविंदर राव ने अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। दौरान मुआयना उन्होंने तलबा के लिए फराहम किए जाने वाले दोपहर के खाने के डाइट मेनू का जायजा लिया और बावर्चियों के हिदायती के मेनू के मुताबिक खाने की तैयारी को यकीनी बनाई। उन्होंने बावर्चियों को मशवरा दिया कि खाने में हमेशा ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए और उनकी बर वक्त फराहमी को भी यकीनी बनाएं। ऑफिसर्स ने तलबा के साथ दोपहर का खाना खाकर खाने की क्वालिटी का मुआयना किया और खाने में इस्तेमाल होने वाले अशिया का भी बगौर जायजा लिया। उन्होंने ताकीद की कि किसी भी किस्म की कमी के बगैर तलबा को मियारी और तग़ज़िया बख्श खाना फराहम किया जाए। बादशाह उन्होंने स्कूल के मुख्तलिफ रजिस्टरों का मुआयना भी किया। इस मौके पर स्कूल का अमला और तलबा भी मौजूद थे।
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।